मिस्टर सहवाग आए हुए हैं। हाय मिस्टर सहवाग, दिस इज डॉक्टर मशहूर गुलाटी। हाउ आर यू? हाउ आर यू? अभी ईद बड़ी दूर है यार, तुम मुझे अभी मिलवा रहे हो गले उनके? जी आप आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी, यूएसए। क्या झूठ बोल रहे हैं? इधर ही रहते हैं हम शांतिवन में, यूएसए। यूएसए मतलब उधर से आया, इतना नहीं पता। सहवाग साहब, हाल चाल पे वक्त जाया ना करते हुए मैं सीधा मुद्दे की बात करना चाहूंगा आपसे। कैसे हैं आप? ये क्या था? ये हालचाल नहीं था? मैंने हालचाल तो नहीं पूछा ना, आपका हालचाल क्या? मैंने पूछा कैसे हैं आप, तो ठीक तो है। आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। आपसे पूछा किसी ने? आपसे पूछा उन्होंने कि आप कैसे हैं? ऑब्वियसली उन्होंने पूछना था, मैंने पहले जवाब दे दिया। आपको पता है कि मुझे डॉक्टरी का सहवाग कहते हैं? आपको क्यों कहते हैं डॉक्टरी का सवाल? जैसे आप विकेट की बिना परवाह किए हुए धुआंधार बैटिंग करते हैं ना, मैं भी पेशेंट की परवाह किए बिना धुआंधार ऑपरेशन करता हूँ। बट यू नो, हमारा बचपन बहुत मुफलिसी में गुजरा। किस में गुजरा? इट इज उर्दू जुबान, सो यू इलिटरेट पीपल डोंट नो, तो व्हाट डू आई डू? किसमें मुफलिसी मतलब गरीबी में। अच्छा, गरीबी होता है इसका? मुफलिसी तो वो नहीं होती जो तोड़ के खाते हैं। वो मूंगफली होती है। क्वाइट सिमिलर, मूंगफली जैसी जिंदगी थी हमारी। यू नो, मुफलिसी मतलब कि हमारा ना तो हमारे पास खाने के लिए कपड़ा था, ना पहनने के लिए रोटी थी। आप उल्टा बोल रहे हैं। ना खाने के लिए रोटी, ना पहनने के लिए कपड़ा। नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूँ। पहनने के लिए रोटी नहीं थी, खाने के लिए कपड़ा नहीं था। क्या अगर रोटी खाओ ना तो एकदम से पच जाती है, लेकिन जो कपड़ा होता है 1 महीने तक लीवर ये कंफ्यूज रहता है कि इसको पचाना है कि इसका ब्लाउज बनाना है? जी सहवाग साहब, आपसे बात पूछनी थी। आप बताइए, आप डॉक्टर कैसे बने? वो क्रिकेटर है। मुझे पता है वो क्रिकेटर हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? Sometimes I use my sense of wit and humor. मैं आपकी लाइफ के ऊपर जो आत्मकथा है, अगर इंग्लिश में कहें तो मूवी, वो मैं बनाना चाहता हूँ। जरूर बनाएं। कहानी मैंने एक बड़ी अच्छी लिखी हुई है उसके ऊपर। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको सुना देता हूँ। हम नहीं सुनना चाहेंगे। हाँ तो कहानी है। There was a crow, it was very thirsty. नहीं, सॉरी, ये तो थर्स्टी क्रो की कहानी है, तो 3 बार मैं ही रिजेक्ट कर चुका हूँ इस पे मूवी बनाने की, बिकॉज क्रोअर्स आर नॉट फोटोजेनिक। पर आपकी फोटो तो हमेशा अच्छी आती है। बात तो सही कह रहे हैं कि आपकी फोटो हमेशा अच्छी आती है। बिकॉज आई एम एन एंजल। आप परी हैं। एंजल का मतलब परी होता है? ये पिछले जन्म में राक्षसों के दरबार में नाचते थे। और बड़ा अच्छा दरबार था आपका। सो चलो, कहानी तो चलती थी कि मैं सोच रहा हूँ फिल्म में हीरो किसको लें आपका रोल के लिए। मैंने कंसिडर किया कि धोनी साहब को ले लें, लेकिन मुझे रमेश ने बताया कि धोनी साहब ने तो अपनी पिक्चर में रोल नहीं किया जो उनके ऊपर बने, तो इसमें क्या करेंगे? मैंने कहा बात ठीक है, तो इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही इंसान है जो सबसे ज्यादा सूटेबल है इसके लिए, वो है मल्लिका शेरावत। यस। कैसे? क्योंकि ये भी खुल के खेलते हैं, वो भी खुल के खेलती है। तो मेरे को तो लगता है कि इस फिल्म में मैं भी सूटेबल हो सकता हूँ, बिकॉज क्रिकेट की नॉलेज है, लोकल लाइक भी हूँ, बट एक ही प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा महंगा हूँ। एक मिनट। खैर, हेलो सहवाग सर, कैसे हैं? बढ़िया जी, कैसे आप? सहवाग सर, आप इनकी बातें ना सुने। आप पर एक बायोपिक
टैलेंटेड आदमी ही बना सकता है और नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे को किसने बताया बायोपिक के बारे में? तेरा मुंह ऐसा ना, इसकी शक्ल देखते प्लेयर का आगे बढ़ के हिट मारने को दिल करता है। बनाएगा बायोपिक। तुम्हें पता है मैं क्यों नहीं बोला? मुझे पता था तुम्हारे पास मेरे से बड़ी बात होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, इज राइट। वीरू भाई आप इनकी बातें ना सुनो, हर चीज रेडी है। देखिए आप एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें। आप अकेले? मैं अकेला ही, मैंने बड़ी बड़ी फिल्में ऐसे बनाई हैं। हाँ, शूटिंग के बाद झाड़ू भी खुद मारता है ये सारा बड़ा। देखिए अगर आप अकेले तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ जी सर। कि अकेला आदमी बदलाव लाता है, शादीशुदा आदमी तो सब्जी लाता है या कुत्ता घुमाता है। तू मेरी बात सुन। हाँ जी। बैठने के लिए तेरे को किसने कहा, पहले ये बता। इतने सारे डिपार्टमेंट के नाम ले ले, तेरे को इसको तो बचपन में टेटनस का इंजेक्शन भी पूरा नहीं लगाया था डॉक्टर ने। हाँ जी, आधा ये तोड़कर पी गए थे ना। आपको पता है इसके बधाई लेने वाले आए ना, उन्होंने एक आधी ताली मारी, उसके बाद रुक गए। कहते बाकी बजाओ, कहते नहीं नहीं हमें गलती हुई, ये कोई बधाई मांगने वाली चीज थोड़ी। बात अच्छी कर रही है, बात अच्छी कर रही है। मतलब ये लीजिए, व्हाट इज दिस? ये बधाई आपने तालियां मारी ना अभी अभी। मैंने तो तुम्हारी बेइज्जती करी है यार। चलो मैं कोई नहीं, रख लेता हूँ। इसमें क्या है, कम से कम चल तो रहा है ये नोट आजकल। वीरू भाजी आप मेरी बात सुनिए, देखिए स्टोरी बहुत अच्छी है। तो हम क्या करेंगे कि स्टोरी में जैसे पहला सीन आएगा कैमरा खुलेगा। वाह, कैमरा खुल रहा है, बंद नहीं हो रहा भाई, वेरी गुड। पहले सीन में ऐसे कैमरा खुलता है। खुल गया, उसके अंजर पिंजर बिखर गए सारे। खुल गया कैमरा। वीरू भाजी आप इनको इग्नोर करें प्लीज। तो पहले ही सीन में कैमरा खुल रहा है। पहले सीन में कैमरा खुल रहा है। और आपका जन्म हम पेरिस में होता दिखा रहे हैं। ओह वेरी गुड। पेरिस में पारसी पैदा होते हैं, वीरू साहब हरियाणा में पैदा हुए थे। वो तब हुए थे ना, अब तो पैसे इतने आगे पेरिस में भी पैदा हो सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया। ये आइडिया है 9 नंबर का आइडिया। दूं तुमको मैं आइडिया? ये मैं बनना है, जब मेरी बात हो गई है तुम कैसे बनोगे? मेरी बात सुनो। हाँ। डॉक्टर साहब लड़ना नहीं, चलो आप बैठिए, इधर आइए आइए, आप आराम से बैठिए। आप ऐसे कौन शांति वार्ता करवाता है भाई? हाँ, ये मैं करता हूँ ऐसे। ऐसा है, लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको वीरू की बायोपिक बनानी ना, हाँ जी। जैसे वीरू अंधाधुंध खेलते हैं जी। वैसे खेल के बताना है। क्रिकेट का सामान मंगाओ जरा। बैटिंग तो आती नहीं है अंधाधुंध, तो मैं आपकी आंखों में पट्टी बांध देता हूँ। That is a brilliant idea. ओए कौन मारा डॉक्टर साहब को? मत मारो। बाउंड्री! आ जाओ डॉक्टर साहब। वीरू भाजी हाँ जी। मुंह पे मार। ओ कहाँ चला गया वो? तेरी कौन सी इधर पीछे लगी है बे? इधर आ, तेरा सामान निकल रहा है पीछे, डाल उसको। ठप्पा ठप्पा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। दोनों साथ में बैटिंग करनी है। चलो चलो करो। इधर आ, इधर आ, इधर बैटिंग करनी दोनों ने साथ में। चलो रेडी अरे रेडी इधर रेडी। चलो बैटिंग शुरू। 1 2 3। हाँ। चलो बाजी।
मेरे को नहीं बनना सहवाग सर। सहवाग सर दी ग्रेट। What a lovely evening we had. होटल के बारे में हमेशा कंप्लेंट कौन करता है? लाइक किस तरीके की कंप्लेंट सनु सर? सोनू अब मेरी इमिटेशन करके आपको बताएगा मैं। जी हाँ सॉरी सोनू डज माय माइंड ब्लोइंग इमिटेशन। अच्छा ए सोनो ये अनु जी को बोल देना, अनु जी पता नहीं क्या बोलते हैं आजकल। तो ये जो बोलती है इसका एक टक 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 ऐसा आता है कि बीट पे आता है इसके उसमें। इसको बोलो अगर सैड सॉन्ग कोई सैड डायलॉग बोलना है तो ए मैं तेरे से बहुत परेशान हूँ, अरे तू बहुत अच्छा है, तू इतना फनी भी है क्या, तू इतना अच्छा भी है, मैं अपने देश को बहुत प्यार करती हूँ। मगर अरे देशभक्ति बात भी, मगर मैं अपने देश को बहुत प्यार करती हूँ, सब चीज एक ही टोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, शूटिंग में लेट कौन आता है? ये अच्छा ये अच्छा देखिए कंप्लेंट। पहले सोनू पाजी ने और अनु सर ने फराम मैम की तरफ उंगली नहीं, वो होटल की वो कंप्लेंट। punctual है, मैं भी बहुमत में punctual। आप दोनों जीत गए और उनका पॉइंट बस क्या कपिल, दोनों की तरफ से आया। इतनी मैंने तेरी तारीफ की, आज तूने मुझे धोखा दिया। कोई बात नहीं। पैकअप के बाद होटल भागने की जल्दी किसको रहती है ज्यादा? वेरी ऑनेस्ट आंसर। आओ सर। गाता रहे मेरा दिल, पकड़ा सही। तू ही मेरी साइकिल मंजिल। ओए, साथ में ऐसे तो कर। अरे क्यों ना हम तुम, तेरा सही नहीं बज रहा है, इधर से उठा के आ गया। क्यों ना हम तुम, गिटार सही नहीं बज रहा है। क्यों ना हम तुम, चले तेरे मेरे से रस, ढोलकी ठीक नहीं बजा रहा है। नंगे पाँव रे, बी केयरफुल। ना हम तुम स्टेप है, चले तेरे मेरे से रास्ते पे नंगे पाँव रे, भटक जाना गाँव रे, भटक लेना गाँव रे। तुमने कभी ध्यान से आईने में देखना, तबले की जोड़ी थी ना, छोटा वाला तबला, उसके तुम्हारे फीचर बड़े मिलते हैं। अपना काम किया करो, तबला और मेरा क्यों फीचर मिला रहे हो यहाँ बैठ के? इंटरव्यू ले रहे हो, लो ना अच्छे से ढंग से। हाँ जी, क्या कह रहे थे अनु जी आप? हमको तो इंडियन आइडल में ले लीजिए, बस हो जाएगा काम। आ जाओ पिया। इधर मैडम। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों भी आंखों में यारों का दिल खो जाता है। ये क्या कर रहे हैं तुम सब लोग? वही 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 जो पूरी इंडिया कर रहे हैं, इंडियन आइडल की तैयारी। वाह, कोई जरूरत नहीं है। ताली बजाओ रे इंडियन आइडल पर। मैं अपना एक गीत पेश करती हूँ। ये अपना T3 देना, कल वहां से मेरी फ्लाइट है। वहाँ से मेरी फ्लाइट है। ये जो मोहब्बत है, ये उनका
बात मुझे बोलिए, रहने दो, छोड़ो, भी जाने दो यार। और एक बार ये भी बोलना पड़ेगा कि पहली बार हमने देखा है कि आवाज से ज्यादा सुर को नशा चढ़ा हुआ है। पहली बार मैं देख रही हूँ सिंगर मुंह से नहीं गा रहा है। और अच्छी बात है, तू कोई अच्छा सा ट्रक देख के नीचे आ जा। सोनू जी सुनिए, अनु जी, फरा जी, आप इंडियन आइडल का जज हैं, हमको ले लीजिए। रुको रुको, मैं आपके लिए चाय बना कर रहता हूँ, तब तक आप ऑडिशन दो, कोई बात नहीं। हम स्टेज फाड़ देंगे, सच कह रहे हैं। मैं चाहती हूँ कपिल, ये तीनों जो हैं आपके शो के कलाकार, जी, मतलब इतने मंजे हुए, सरस्वती बैठी है इनके गले में। मैं चाहती हूँ कि आप सीधा डायरेक्टली फिनाले में आओ इंडियन आइडल के। आपको फिनाले कोई से पहले तो मैं कहता हूँ फिनाल के गरारे कर लो। क्योंकि मैं ढूंढ रही हूँ फारा के फनकार। अच्छा जी। ऐसे सिंगर जो गला फाड़ दे, कपड़े फट जाए, स्टेज फट जाए, तो आप फारा के फनकार में डायरेक्टली फिनाले पे आएंगे। अच्छा ठीक है। डायरेक्टली। ये ऐसे नहीं भागेंगे। हाँ। इनको आपको शेर सुनाओ। एक ही आता है अचानक, जो आता है, हमें माफ करो, हमें माफ करो, हमारे सुर ना तोड़ो, रहम करो, जाओ जाओ हमें छोड़ो। और एक काम करो, किसी और से नहीं, एटलीस्ट संगीत से मुंह मोड़ो, संगीत से मुंह मोड़ो, संगीत से मुंह मोड़ो। इनको माफ करो, इनकी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, कपड़ा लो और साफ करो। चलो फटाफट चलो। ले लीजिए मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू, बहुत काम में आएगा। हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया। क्यों क्यों, क्या हो गया? अभी हो गया, हमारे हस्बैंड भी हमसे प्यार नहीं करते हैं, तो क्या हुआ? तो हमने सोचा कि इधर ही सिलेक्शन हो जाए, जिंदगी बन जाए, सिंगर बन जाए। अनु जी ने कह दिया माफ करो। नहीं, मैं कहती हूँ सोनू जी आपसे प्यार करते हाँ, हैं। सोनू सोनू जी जी बहुत अभी प्यार आपके लिए एक प्यार भरा गाना सुनो, गाएंगे। गाना सुना दे, सुनो। प्यार भरा गाना। गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको मिलाने वाली हो। टेड़ा टेड़ा। गरम चाय की प्याली हो, तेरे मुंह पे गिराने वाली हो, और तू फिर आ गया। कपिल शर्मा क्यों तंग करते हो यार, मेरे को मत डिस्टर्ब किया करो, मैं इंडियन आइडल की तैयारी कर रहा हूँ। और तेरी इस महीने की गैस की सब्सिडी नहीं आई, तो उसकी टेंशन ले। गैस की कोई टेंशन नहीं, वो मैच से मेरे को बड़ी हो ही देती है। और तू इंडियन आइडल नहीं, इंडियन इडियट्स में जा, फर्स्ट आएगा तू, देखना। मैंने गाना थोड़ी गाना है, हाँ। मैं तो जज बनने की तैयारी कर रहा हूँ। इधर आ। तू क्या बोल रहा है, क्या करेगा उधर? जज बन के कैसे बनेगा? उधर 3 कुर्सियां बस, और कोई कुर्सी नहीं है। और मैंने अब तो कुछ हो ही नहीं ना सकता, मैंने तो ड्रेस भी सिलवा ली है। दिखा। ड्रेस पहन के आएगा। ये देखो फरमाया, आप ही बताओ। ये देखो, आप चेक करो, ड्रेस सिलवा ली मैंने प्रॉपर। जज का? हाँ जी, जज के कपड़े हैं? बिल्कुल। मैंने भी जो पहने हैं। तो ये तो लेडी सूट है। बड़ा तेरी जगह जा रही है। पर ये तू लेडी सूट क्यों लेके आया? तो जज के पैनल में कोई तो लेडी होनी चाहिए ना। ओए, नहीं नहीं मैम, मैं नकली लेडी की बात कर रहा हूँ। इधर आ। तेरा साल का 300 रुपए का टर्नओवर। आपको लगता है कि आप अनुज जी की जगह ले सकते हैं? नहीं, जगह नहीं लेनी मैम, मैंने सिर्फ चरणों में बैठना है बस। चरणों में बैठेगा, टेबल से नीचे दिखेगा कैसे तू? तो देखना, थोड़ी जजमेंट देनी वहाँ पे। नीचे से जजमेंट देगा। हाँ, अनु जी के नीचे से एक आवाज आएगी ये देखो, जजमेंट जैसे देते जैसे आप लोग ऐसे बैठे हो ना, हाँ। तो मैंने ऐसे करके बैठ जाना है। हाँ, चलो दो जजमेंट। चलो, कुछ भी बोलिए आप। हाँ। हाँ। तो कैसा लगा आपको? मैं होस्ट हूँ, कैसा लगा आपको इनका गाना? जज करिए। जिस तरह से आपने ये हाथ वगैरह हिलाया, या ला, तो ऐसे गाता? वो कमाल कर दिया सर। ऐसे गाता? मैं बीच में ऑडियंस हूँ, मैं भी अपना ओपिनियन दे सकता हाँ, हूँ। दे तो दो। जज साहब, मुझे आपका नंगा मुंह अच्छा लगता है, इस पे सलवार पहने। ये लिए। देखो, यार मैं जा रहा हूँ। मैं सर बाद में पूछ लूंगा आपसे, क्योंकि ये बंदा मेरे को बोलने नहीं देगा, ये मेरी तरक्की से चलता है। बहुत अच्छा किया तुमने। Thank you, अब मैम। भाग के सबके लिए चाय लेके आ जा। हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। सिद्धू साहब, आपने देखा मैंने कितने कॉन्फिडेंस से बोला। हाँ। तो कॉन्फिडेंस वीक था, एक ना ताकत की गोली खाया कर। मैं देता हूँ। गोली छोड़ो, आपने ना मेरे से गाली खा लेनी, मैं आपको बता रहा हूँ।
खुशी का टाइम है यार, हमारा पोस्टर रिलीज होने वाला, मिठाई खिला, गाली क्यों खिला रहा है? बधाई बताइए बताइए, चलो पोस्टर लगा दो फिर। ये बड़ा पोस्टर रिलीज हुआ जी, पोस्टर लगा रहे हैं जरा। टन, 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 ये। ओए, हाँ जी, ये मेरी फोटो क्यों लगाई है? अंदर की बात बाहर क्यों लाई है? पाजी पोस्टर में कोई तो देखने लायक हो, इनको देखने किसने आना है? ये ऐसी बात कर रहे हैं जैसे इनके मुंह पे हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, देखो शक्ल है। तो जो यार अब हमारे पोस्टर वोस्टर आएंगे बिल्कुल तो उसके बाद तो फिर कपिल शर्मा हमारा इंटरव्यू लेगा, बिल्कुल है उसके बाद तो फिर हमको फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि इंटरव्यू के टाइम नर्वस हो जाए हाँ जी, हाँ जी। कपिल शर्मा। तो अब मैं एक काम करता हूँ जी। मैं उधर से आता हूँ तो मेरा वो स्वागत वगैरह, ग्रेटनेस, महानता जो बतानी है बताओ, तालियां वगैरह, ठीक है? प्रैक्टिस करते हैं। सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर मशहूर गुलाटी जी का। सो डॉक्टर साहब, फैल गया। मेरे को मजा ही बड़ा आ रहा है। डॉक्टर साहब इधर किसी पागल की इंटरव्यू नहीं हो रही, डॉक्टर की तरह बैठिए। हाथ में सिरिंज लेके बैठ रही, मैं डॉक्टर की तरह बैठी है। ये क्या बात है? डॉक्टर कैसे बैठते हैं? उनकी कोई खास क्वालिफिकेशन होती है बैठने की? ये क्या डॉक्टर बकवास है? मतलब प्रॉपर एक सेलिब्रिटी की तरह बैठिए आप, सेलिब्रिटी। चलो इंटरव्यू। हाँ, सो डॉक्टर साहब आप बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, आपका नाम भी मशहूर है, इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा होगा कि आपको मेरे साथ इंटरव्यू करने का कभी मौका मिलेगा? तुम्हारे साथ नहीं, नहीं, हमारे साथ नहीं। मेरे को लगा था कपिल शर्मा शो इंटरव्यू करेगा मेरा। अपने मालिक को बुलाओ भाई। डॉक्टर साहब मैंने ना आप पे ना, ओ देखो चा थप्पा। अच्छा ये ना ऐसे आ रहे हैं यहाँ से ना कि इनको कोई देख नहीं रहा। सबको दिख रहा है मामा खुला। है ना ऐसे, किसी को दिख नहीं रहा। डॉक्टर साहब। हाँ या इंटरव्यू। डॉक्टर साहब आप मेरे साथ अगर ऐसे बात करें तो मैंने आप पे ना उबलती हुई चाय डाल देनी है। फिर एक काम करना, किसी और दुकान से लेना, तुम्हारी दुकान की अच्छी नहीं है, मजा नहीं आएगा मुझे। सवाल पूछो सवाल। डॉक्टर साहब आप ना एक तरीके के साथ इंटरव्यू दीजिए, आप सेलिब्रिटी हैं, ठीक है? सॉरी, सेलिब्रिटी को तो कार भी तो आ सकता है। आपको तो एक इंटरव्यू देने भी नहीं आती। आप एक काम करो, आप मेरी इंटरव्यू लो। तुम्हारा मैं ब्लड टेस्ट ना लूं, इंटरव्यू लो। प्लीज डॉक्टर साहब फटाफट सवाल पूछो, मैंने चाय भी भेजनी बाद में। या बैठो। बस यार, इंटरव्यू दो आपने। यार मेरी फैन फॉलोइंग जी, सवाल पूछिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस सोफे बैठने की बे? ये कैसा सवाल पूछा है इन्होंने? देख सवाल मैंने नहीं पूछा, लेकिन सवाल अच्छा, जवाब दे दे। तू जाके मंदिर के बाहर बैठ, कहीं रेलवे की पटरी बैठ। तू इधर कहाँ बैठ गया बे? पकड़ गया भाई। इधर सामने आके बात करो जरा, कौन है? ओहो अच्छा आप हैं, क्या हाल है आपका? हाल है आपका? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस सोफे बैठने की बे? मुझे कहते रहते हो, वो भी तो बैठे हैं, वो टॉयलेट में बैठे हैं, वो भी तो सोफे पे बैठे हैं, उनको बोलो। There is a reason behind it. क्या? मैंने अपना, ये टांग नीचे कर लो, पैंट फटी हुई है। तो फिर तुझे उसमें ही क्यों देखना है जहाँ फटी हुई है? रीजन बिहाइंड इट। आप बैठे क्यों हैं इधर? मैं बताता हूँ। बैठे क्यों इधर आप? 2 मिनट में लेट के हो गया, इधर आके मेरे सोफे बैठ जाएंगे आप? ऐसे कौन पूछता है भाई? हैं? मैं पूछता हूँ भाई। एक्चुअली मेरे लगा है पता जो।
हाँ मेरे ना से पूरा डिजाइन बन गया होना चाहिए ओके एक मिनट। ओके ये लगा। चल अपने भी लगा। ये क्या कर दिया? मैंने उसका स्प्रिंग खराब हो गया था, मैंने स्प्रिंग चेंज किया, मैं चेक कर रहा था भी ठीक तो जंप आ रहा है, ठीक है। और ये सब क्या है? ये पोस्टर क्या है? वो तो सिद्धू साहब कह रहे थे भी पोस्टर बनाओ, तो मैंने कहा लो ठोको पोस्टर, ठोक दिया। पाजी ये बड़े झूठे हैं, ये कोई इनका पोस्टर नहीं है, ये जिनका पोस्टर है वो लोग अलग है, मैं उनको बुलाता हूँ अभी। डॉक्टर साहब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा से ज्यादा नानी को बुला लेंगे ना। उसमें क्या, उनको तो हम बना लेंगे, आजा आजा आजा। उनको तो मैंने समझा ना, आजा। पाजी पाजी इनका क्या करे? अभी इधर ही मारेंगे इनको, बाहर ले जाके पीटेंगे। नहीं नहीं मेरी बात सुनिए, बैठ के बात सुलझा लेते हैं ना, ऐसे कोई फायदा नहीं है जो मारपीट का। डॉक्टर को मारेंगे फिर उनकी लुक आफ्टर कौन करेगा? डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। नहीं भाई समझदार आदमी है, सही कह रहे हैं, बैठ के बात करते हैं। देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, माफ कर दीजिए मेरे सॉरी 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 मेरे से गलती हो गई। मैं आप अपना जूता उतारिए, मैं आपके पाँव की मालिश कर देता हूँ। परसों का तेल ले गया पेट्रोल पंप से। और डॉक्टर साहब परसों का नहीं सरसों का होता है। जब परसों लिया था वो सरसों का ही था, पेट्रोल पंप पे रखा ले गया। मैं आपकी मालिश कर देता हूँ। चल आजा आजा आजा। और वैसे सन्नी पाजी, बॉबी पाजी, इनकी फिल्म आ सकती है, हमारा पोस्टर नहीं आ सकता। ओ तुझे बदहजमी हो जाए, तुझे डकार नहीं आता, तेरी पोस्टर कैसे आ गया था? तुझे कहाँ से कुछ आ गया बे? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं कह सकते तुम। हाँ बिल्कुल। क्या ऐसी बात? ये क्या कर रहे हैं? उंगली किसको दिखा रहे हैं आप? इसके खिलाफ कुछ कहा तो इसको कुछ नहीं आता है, ऐसे कह रहे अरे इसको घमौड़ी आती है, जुएं आती है सिर पे, ऐसा थोड़ी है। वो डॉक्टर साहब और तेरी बॉडी है। ये सिद्धू सर हैं। वो झूठ है सब, बॉडी किसी की है, सिर मेरा लगाया हुआ है इन्होंने। और ये डॉक्टर मशहूर गुलाटी हैं। और ये कौन है? बहुत ही फेमस इंसान। ये चाहे जो भी है, ये अंडरवेयर मेरा नहीं है, मेरे फिट ही नहीं आता ये। हाँ जी। और तुम लोग बात बताओ, हाँ जी। पोस्टर तो तुम लोगों ने बनवा लिया, हाँ। तो देखेगा कौन? देखो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेटजी है। अभी पोस्टर रिलीज हो गया, उसकी प्रमोशन के लिए हम एक फिल्म बनाएंगे, लोग फिल्म देखने आएंगे तो पोस्टर अपने आप हिट हो जाएगा ना। वाह वाह। तो पैसा कौन लगाएगा तुम लोगों की फिल्म पे? क्राउड फंडिंग। वो क्राउड फंडिंग नहीं होती, भीख होती वो। चलो निकलो यहाँ से। ऑब्वियसली इज्जत से जा रहे हैं यार, निकलो निकलो। क्या प्लेजर टू हैव यू। अच्छे तरीके से। That's my flexibility. Oh, very good, very good. Again? No. If you do, I go out of the center. Yeah. ओके पाजी। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates